हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो पिछली वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के 2022 से 2019 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2014 टू 2018 तक के क्वेश्चंस को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और एक लाइक तो बनता है। करते हैं गिव रीजंस। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्यों? क्योंकि भाई ना तो एयर से रिएक्ट करते हैं, ना वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ये एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। और दूसरा रीजन क्या है, ये इनकी ब्राइट शाइनी सरफेस होते हैं। भाई ज्वेलरी तो सुंदर होनी ही चाहिए ना, सुंदर सुंदर ज्वेलरी तभी तो लेडीज लोग पहनेंगे। ये हाईली मेलिएबल है, मेलिएबल होगी तभी तो इनको डिफरेंट शेप में हम दे सकते हैं। ये हाईली डक्टाइल है, तो सोने की बालियां तो सभी पहनते हैं, सोने चांदी की बालियां। तो इसलिए हम इनको सॉल्ट्स चैप्टर के 2014 से 2022 तक के क्वेश्चन तो इनका मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो ये तो हम जानते हैं, टू प्रिवेंट मेटल मतलब प्रोटेक्ट करना है, मेटल को भी प्रोटेक्ट करना है और एक्सीडेंटल फायर्स को प्रिवेंट करना है, इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि प्योर मेटल इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बोनेटोर्स। तो यहाँ पे स्टेप्स हमको लिखने, तो यहाँ जिंक कार्बोनेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, कैल्सिनेशन। क्यों? यहाँ पे हम एब्सेंस ऑफ एयर में कर सकते हैं हीट, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन कराएंगे तो हमें जिंक मिल जाएगा। बाद में इसका हम रिफाइनिंग करा सकते हैं। हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इज सल्फाइड और एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप। ये हम पहले भी। और ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसका आगे का डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लेते हैं। कॉपर सल्फाइड की ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड की रिएक्ट होती है तो यहाँ कॉपर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए कैथोड पे क्या होता है, कॉपर आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। ये कैसा है, प्योर। ठीक है, और एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर। एनोड हम बनाते ही इम्प्योर कॉपर का है। एंड यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और जो कॉपर आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका इम्प्योर कॉपर एनोड। ठीक है, ये प्योर कॉपर कैथोड है। ये देखिए, ये आपका एनोड और ये कैथोड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इम्प्योर कॉपर से ये Cu+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये Cu+2 आयंस आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब ये Cu+2 आयन कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे और यहाँ से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे यहाँ पे। तो Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली रोड तो थिक होती जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो रॉड है ये थिन होती जाएगी। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 5 मार्क्स का। डिफाइन कोरोजन। व्हाट नेम इज गिवन टू कोरोजन ऑफ आयरन। तो इसे रस्टिंग कहते हैं। नेम द कलर कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर। सिल्वर पे सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग बनता है। कॉपर पे कॉपर कार्बोनेट का बनता है। लिस्ट 2 डैमेज कोज्ड बाय कोरोजन। तो ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके आंसर हमने यहाँ लिख दिए हैं। बहुत आसान है, बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मिनरल और कोरोजन रेंसिडिटी और मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी में। तो बहुत आसान है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। लेकिन उन मिनरल से जिनसे हम मेटल को इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओर। जैसे कि सिनेबार होता है मर्क्यूरी का। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर आर एसेंशियली मिनरल्स। अब कोरोजन और रेंसिडिटी की बात करते हैं। Corrosion is the tarnishing of metal by the attack of moisture and acids in the air in is called corrosion। मतलब वाटर और एयर तो चाहिए ही, एसिड्स भी होते हैं तो वो भी मेटल पे अटैक करके उसको कोरोड करते हैं। और रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज एंड द स्मेल एंड द टेस्ट ऑफ द फूड चेंजेस। आपने देखा होगा जैसे कि डीप फ्राई करते हैं तो उस ऑयल को अगर ज़्यादा दिन तक हम छोड़ देते हैं तो उसमें से बदबू आने लगती है, तो इट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी तो बच्चा बच्चा जानता है। डक्टिलिटी मतलब वायर्स में मेटल को कन्वर्ट करना, और मेलिएबिलिटी मतलब शीट्स में कन्वर्ट करना। तो आप जानते हैं कि सिल्वर एंड गोल्ड आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स।
अब मेटल एम इज फाउंड इन नेचर एज इट्स कार्बोनेट। तो अभी अगेन जिंक कार्बोनेट की बात हो रही है। इट इज़ यूज इन द गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन। तो ये इन्होंने जो गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन बोला है ना, आप जानते हैं ना जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे JSW स्टील, तो वहाँ पे क्या होता है, JSW स्टील, टाटा स्टील, वहाँ पे गैल्वेनाइजिंग का काम होता है। गैल्वेनाइजिंग मतलब होता है कि आयरन शीट पे जिंक का कोटिंग चढ़ाना, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेटल एम एंड नेम इट्स ओर, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस ओर इनटू फ्री मेटल। तो देखिए ये कैलेमाइन ओर होती है जिंक कार्बोनेट, और इसमें कैल्सिनेशन फर्स्ट में क्या करते हैं हम, कैल्सिनेशन मतलब आप इसको हीट करेंगे क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका रिडक्शन कराते हैं, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये देखिए जिंक में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद हम इसका रिफाइनिंग कराते हैं। क्वेश्चन 28, तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए 2014 से लेके 2022 तक। एक्सप्लेन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट एज आयंस आर फ्री टू मूव। और सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड है लिस्ट एनी टू मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट इन अर्थ। तो आप जानते हैं हमारे जितने भी ज्वेलरी मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वेयर आर दे लोकेटेड इन एक्टिविटी सीरीज, बॉटम में होते हैं। तो ये देखिए ये कहाँ होते हैं, बॉटम में होते हैं। और ये जो आप ज्वेलरी मेटल से याद रखिए हमारे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक है, ये पैसिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड है मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाई रिड्यूसिंग विद कार्बन। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ये जो मेटल्स हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं और देयर ऑक्साइड्स आर क्वाइट स्टेबल बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके, इनके क्लोराइड्स से इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा के हम इन मेटल्स को गेन करते हैं। आपको वीडियो ये जरूर पसंद आ रहा होगा, इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन है लेमन इज़ यूज फॉर रिस्टोरिंग और द शाइन ऑफ टाइनिस्ट कॉपर वेसल। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो कॉपर कार्बोनेट का जो कोटिंग होता है, कैसे, जो कॉपर वेसल होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है और कॉपर कार्बोनेट का CuCO3 इसका अपने ऊपर कोटिंग, ग्रीन कोटिंग बना लेती है, जो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। अब लेमन क्या होता है, लेमन विच इज एसिडिक इन नेचर डिजॉल्व्स ग्रीन कलर्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड मेक देम लुक शाइनी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड, अ मेटल सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम सल्फाइड ओर। किससे करते हैं, रोस्टिंग से करते हैं। क्यों, क्योंकि सल्फाइड ओर से मेटल को गेन करना मुश्किल होता है, लेकिन ऑक्साइड ओर से हम जो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन कराना आसान होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सल्फाइड ओर को किस में चेंज करते हैं, हम ऑक्साइड ओर में बाई रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं, हम एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं मेटल सल्फाइड को, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपर वायर्स आर यूज इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो हम जानते हैं कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एज सिल्वर इज कॉस्टली मेटल सो वी यूज कॉपर मेटल। लास्ट क्वेश्चन 2014 का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो बात करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिफाइन कोरोजन, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस विद मेटल ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस, ठीक है। ये कोरोजन की बात हो गई। व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन कॉल्ड, रस्टिंग, हम सब जानते हैं। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो देखिए सिल्वर जो होते हैं वो एयर की सल्फर से रिएक्ट करते हैं और सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, और कोल कैसे हो जाता है सिल्वर हमारा, थोड़ा थोड़ा काला काला सा दिखता है, ठीक है। वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कोरोजन क्या करते हैं, इट वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेज, शिप्स एंड रेलिंग्स। तो इससे क्या होता है, जो डैमेज होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये क्या है, कट शॉर्ट, ये इनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, इसलिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन। तो हम जानते हैं गैल्वेनाइजिंग ऑफ मेटल मतलब जिनकी कोटिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग और क्लीनिंग मेटल्स रेगुलरली एंड केयरफुली। तो इस तरीके से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।